चलिए देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें बताई गई थी आपको कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें दो गुण हमें देखने को मिलते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला ये कि उसका परिमाण कितना है और दूसरा ये उसकी दिशा कितनी है ना। वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक परिमाण में हमने पढ़ा था तीव्रता। क्या पढ़ा था परिमाण में? तीव्रता। और दिशा में हमने पढ़ा दिशा में पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखा। क्या? वैद्युत बल रेखा। ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर एक परिमाण का मतलब ये होता है तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका तीव्रता कितनी है ना। ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम तीव्रता को अध्ययन करते हैं और तीव्रता हमने पढ़ाया। अब ये हमारा जो लास्ट टॉपिक वैद्युत बल रेखा है ना, क्या है? वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा जो होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है ना, उसके लिए हम वैद्युत बल रेखा को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत बल रेखा को। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखा। तो क्या आज का टॉपिक है? वैद्युत बल रेखा। चलिए, तो वैद्युत बल रेखा क्या है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हम कोई टुकड़ा ले लेते हैं, मान लो जैसे कार्क का ना, और उसको हम रगड़ कर उसको आवेशित कर लेते हैं। अब आवेशित करने के बाद मान लो उसको हम ऐसे छोड़ दें ना, तो वो जो टुकड़ा है ना, वो जिस पथ का अनुसरण करेगा ना, वो वही पथ ही उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा ना। मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम वैद्युत बल रेखा को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वैद्युत बल रेखा को। तो वो टुकड़ा, वो कण जिस पथ का भी अनुसरण करेगा, वही पथ क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है ना, वही पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को ना छोड़ने पर वो जिस पथ का अनुसरण करता है, वही पथ उस कण का वैद्युत बल रेखा कहलाती है ना। उस कण की क्या कहलाती है? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश को ना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण किसी धन परीक्षण आवेश जिस पथ का क्या है, हाँ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, या कह सकते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, उस पथ को, उस पथ को, उस धन परीक्षण आवेश का, धन परीक्षण आवेश का वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या? वैद्युत बल रेखा कहते हैं ना। देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं, मैंने बताया कि किसी भी टॉपिक को आपको रटने की जरूरत नहीं, आप अपने शब्दों में उसको कह सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो वैद्युत बल रेखा क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी भी धन परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर
ना, वह जिस पथ का अनुसरण करता है उसी पथ को, उस परीक्षण आवेश का हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे ना। उसी पथ को हम क्या कहेंगे, उस धन परीक्षण आवेश का क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे ना। किसी भी हम परीक्षण आवेश को ले लिए ना, किसी भी परीक्षण आवेश को ले लिए, उसके बाद हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे। जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे ना, तो वह आवेश, वो परीक्षण आवेश जिस भी, जैसे मान लो हमने छोड़ा और इस प्रकार गत कर गया ना, हमने छोड़ा इस प्रकार गत कर गया, मतलब अगर ये धन परीक्षण आवेश है ना, अगर ये धन परीक्षण आवेश है तो ये जिस भी पथ का अनुसरण करेगा, यह धन परीक्षण आवेश अगर है तो ये जिस भी पथ का अनुसरण करेगा, तो वही पथ क्या होगा बताओ, वही पथ क्या होगा, वही पथ उस धन परीक्षण आवेश का क्या होगा, वैद्युत बल रेखा होगा ना। तो स्वतंत्रता पूर्वक वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को छोड़ने पर वह जिस भी पथ का अनुसरण करेगा, उसी पथ को हम उस धन परीक्षण आवेश का क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे ना। जैसे मान लो, अब आइए हम समझते हैं ना, जैसे ये हमने किसी धन परीक्षण आवेश को छोड़ा और इस प्रकार ये गत किया ना। जब इस प्रकार ये गत किया, ध्यान देना, तो ये जिस भी पथ को अनुसरण किया है ना, इसी पथ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो है ना, ये बल रेखाएं हैं, ये क्या है, ये बल रेखाएं हैं, जो वह परीक्षण आवेश जिस पथ को वो अनुसरित किया है ना, इसी पथ को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा। ध्यान देना, वैद्युत बल रेखा जो होती है वो काल्पनिक रेखा होती है। वास्तव में यहाँ पर कोई कड़ा ऐसे गत कर जाएगा, यहाँ पर आपको कोई रेखा दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन जिस भी पथ को अनुसरण करता है उसी पथ को हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं कि चलो ऐसे गत किया है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगा। बात समझ, इस पथ को वो गत किया है, इस पथ पर वो चला है, तो ये जो यहाँ पर थोड़ी सी काल्पनिक रेखा जो हमको काल्पनिक रेखा जो हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम वैद्युत बल रेखा कहेंगे। वास्तव में वैद्युत बल रेखा कोई वास्तव में कोई एग्जिस्ट नहीं करती ना, क्योंकि हम ऐसे ही वातावरण में हम कोई पथ कोई परीक्षण आवेश गत कर जाएगा, कोई रेखा तो बना नहीं लेगा, बात समझ। लेकिन हम इमेजिन उसको मानते हैं काल्पनिक, चलो ऐसी अगर ऐसे गत किया है तो कोई न कोई बल रेखा हो, कोई न कोई देखा जाए तो इमेजिन काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, बात समझ माने। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पर कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा ना, इस पर यानी वैद्युत बल रेखा पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता। मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में दो चीजें होती है, एक परिमाण होती है, एक दिशा होती है। एक परिमाण होती है, एक दिशा होती है। तो जो परिमाण होता है तीव्रता से उसको हम अध्ययन करते हैं, तो तीव्रता मैंने पढ़ा पूरा ना, अब केवल वैद्युत बल रेखा बचा है। तो इस प्रकार हम देखा जाए तो वैद्युत बल रेखा को हम दिशा के रूप में यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि वैद्युत बल रेखा पर अगर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उसको क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है। क्या बताता है, उसकी दिशा को बताता है, बात समझ में। तो किसको बताता है, उसकी दिशा को बताता है, ध्यान देना। तो अगर वैद्युत बल रेखा, ध्यान देना, अगर कोई परीक्षण आवेश ऐसे गत किया, अगर कोई परीक्षण आवेश ऐसे गत किया तो मतलब इस दिशा में क्या है बताओ, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, क्योंकि धनावेश जो है अपने आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मैं परीक्षण आवेश को यहाँ पर छोड़ूंगा तो अपने आप जो है, बस में अपने आप जो है इस प्रकार गत करेगा ना, अपने आप इस प्रकार गत करेगा। जब अपने आप इस प्रकार गत करेगा तो कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन परीक्षण आवेश या धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गत करता है, और जो ऋणावेश होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गत करता है। इतनी बातें समझ आई। चलिए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आइए देखते हैं अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये हमारा क्या था, वैद्युत बल रेखा की डिफिनीशन थी। चलिए, अब देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। चलिए, तो बल रेखाओं के गुण। क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं के गुण में नंबर 1 ध्यान देना। तो पहला नंबर इसका होगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलकर
ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। या कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो ये धनावेश है, तो धनावेश से क्या होती है, बल रेखा निकलती। ध्यान देना, ये सब जो गुण पढ़ाए जाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बात समझ, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में कई चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। काफी थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकलती हैं। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ना। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर ऋणावेश है तो इसकी ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं ना। ऋणावेश की ओर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, आती है। समझ सकते हैं, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जाकर समाप्त हो जाती हैं ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये धनावेश से तीसरी बल रेखाएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, दूर दूर जा रही हैं ना। और ऋणावेश है तो इसकी ओर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। बोलो समझ में आया इतनी बातें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम एक धनावेश अलग लिया है, ऋणावेश अलग लिया है। अगर हम धनावेश एक ले लें और एक ऋणावेश ले लें, तब एक धनावेश ले लें और एक ऋणावेश ले लें, तब चलिएगा एक धनावेश ले लेते हैं, एक ऋणावेश ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने एक धनावेश ले लिया और यहाँ पर मैंने एक ऋणावेश ले लिया। ये मान लो एक दूसरे के समीप है। चलिए तो क्या होता है, धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। धनावेश से चलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है ना। धनावेश से बल रेखा निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार स्ट्रक्चर आप बुकों में देखे होंगे कि धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं ना। तो जो बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए धनावेश है, इससे बल रेखाएं निकल रही हैं। ये ऋणावेश है, इसी की ओर बल रेखाएं आ रही हैं, इसी पर जाकर समाप्त हो जा रही हैं। तो धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं और जाकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो देख सकते हैं प्लस माइनस, अभी मैंने प्लस करके वो लेकर दिखाया, फिर माइनस के लेकर दिखाया ना। और यहाँ पर देखिए अगर प्लस माइनस दोनों है तो धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं चलिए देखिए, अब जैसे मान लो हम प्लस प्लस दोनों ले लेते हैं, दोनों क्या ले लेते हैं, प्लस प्लस ले लेते हैं ना। तो धनावेश से बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी ना, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी ना, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी ना। चलिए इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी बल रेखाएं निकलेंगी। चलिए तो आप देख सकते हैं कि धनावेश से बल रेखाएं क्या होती है, निकलती हैं। अगर दोनों धनावेश है तो इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। बात समझ, इस प्रकार कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश से बल रेखाएं क्या होती निकलती है। अब दोनों है तो ये बल रेखाओं क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा ना, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, प्रतिकर्षित करेगा। क्योंकि धनावेश से जो है बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे से निकलती हैं और बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। इसके बाद वाला जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना। तो इसीलिए देखिए एक दूसरे से क्या होंगी, ये दूर होती चली जाएंगी ना, एक दूसरे से दूर होती। इस प्रकार आप देखो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों धनावेशित है तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा और दोनों ऋणावेशित होंगे फिर भी इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा ना। लेकिन बस केवल एक चीज का अंतर रहेगा, देखो दोनों क्या है, ऋणावेशित है, दोनों क्या है, ऋणावेशित है। यहाँ पर देखिए क्योंकि अगर दोनों निगेटिव हैं तो इस बार जो बल रेखाएं होंगी उसी की ओर आएंगी। ठीक है, उसी की ओर आएंगी। अगर बल रेखाएं क्या है देखा जाए,
बनेगा स्ट्रक्चर उसी टाइप का, बट अगर ऋणावेशित है ना तो उसी की ओर बल रेखाएं आएंगी, उसी की ओर बल रेखाएं आएंगी, ठीक है, उसी की ओर बल रेखाएं आएंगी ना। स्ट्रक्चर वैसे बनेगा, बट वहां पर जा रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं, वहां पर जा रही थी और यहाँ पर बल रेखाएं आ रही थी ना, अंतर केवल यही रहेगा। अच्छा, इसके बीच में जो स्पेस होगा ना वहां पर न्यूट्रल होगा, यहाँ वहां पर उदासीन बिंदु होगा, ध्यान देना। दो धनावेशित बल रेखाओं के बीच में ना, दो धनावेशित अगर हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वहां पर न्यूट्रल होगा, वहां पर बिंदु जो होगा उदासीन होगा, वहां पर बिंदु क्या होगा, उदासीन होगा। बात समझने, अगर यहाँ पर कोई और पॉइंट होता ना, तो अगर जैसे निगेटिव रहता और यहाँ पर पॉजिटिव रहता तो बल रेखाएं देखा जाए तो उससे निकलने लगती ना, बल रेखाएं उससे निकलने लगती, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब इसके बीच में जो पॉइंट होगा ना, जो जगह होगा वहां पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो धनावेशित ऋणावेशित ना, इससे धनावेशित से बल रेखा निकलती हैं, ऋणावेशित से बल रेखाएं उसी की ओर जाती हैं ना। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर आपने देखा। चलिए अगला जो है ना, अगला जो गुण है ना कि जो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना, जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे से कभी नहीं काटती। तो दूसरा है, दूसरा जो है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पहला क्या था कि जो बल रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे से देखा जाए तो धनावेशित से वैद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं और ऋणावेशित से वैद्युत बल रेखा उसी की ओर आती हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती ना। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती ना। इसका कारण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मतलब इसका क्या है, तो यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती हैं, अगर हम इसको कटाएं तो क्या होगा, अगर कटाएंगे तो क्या होगा, नहीं काटती ये तो हम जान रहे हैं, अगर काटती है तो क्या होगा, बस समझ, अगर काटती है तो क्या होगा, जैसे मान लो एक ये बल रेखाएं हो गई, एक ये बल रेखाएं हो गई, ठीक है, एक ये बल रेखाएं हो गई। चलिए अगर बल रेखाएं काटती हैं तो क्या होगा ना, काट कर देख लेते हैं। चलिए अगर ये बल रेखाएं इधर मान लो जा रही है, बल रेखा इधर जा रही है, इसका कारण क्या है ना, ये बल रेखा इधर जा रही है, ये बल रेखा इधर जा रही है। चलिए अगर काटती हैं तो इसका मतलब ये बल रेखा बता रहे थे कि जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इधर होगी ना, और ये इधर जा रही है, ये बता रहे नहीं दिशा इधर होगी ना, दिशा इधर होगी, ये कह रहा नहीं दिशा इधर होगी। भाई इसका मतलब ये है ना, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी परीक्षण आवेश को अगर हम छोड़ते हैं, किसी धन परीक्षण आवेश को अगर हम छोड़ते हैं तो जिस भी पथ का अनुसरण करेगा ना वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी ना। यानी यहाँ पर ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया कि दो परीक्षण आवेश को छोड़ा गया ना, और ये बता रहा है ये इधर जा रहा है, इस पथ का अनुसरण कर रहा है, ये इधर जा रहा है, इस पथ का अनुसरण कर रहा है ना। इसका मतलब यही हुआ, अगर काट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये बता रहे कि इधर दिशा, ये बता रहे इधर दिशा ना, यानी ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव है इसका मतलब जो वैद्युत बल रेखा का जो परिभाषा जो डिफिनेशन दिया गया वो गलत है ना। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इधर होगा, इस पर अगर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इधर होगा ना। अगर इस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इधर हुआ, और इस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो इधर हुआ ना, जो कि ऐसा संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बिंदु पर दो बल रेखाएं हों और दोनों को प्रतिच्छेद करके चले जाए ना, दोनों को प्रतिच्छेद करके चले जाए ना। अगर ऐसा कर रहा है तो वहां पर दो दिशाएं होंगी, और जो कि संभव नहीं है ना, जो कि संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार वैद्युत बल रेखा यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चलिए तीसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं
सदैव खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा क्या है, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा सदैव सदैव खुला वक्र बनाती है। क्या, सदैव खुला वक्र बनाती हैं ना, सदैव खुला वक्र बनाती हैं। चलिए देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या है, सदैव खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सदैव खुला वक्र बनाती हैं। चलिए देखिए, चलिए देखो, अब सदैव खुला वक्र बनाने का मतलब, जैसे ये देखो प्लस है, ये माइनस है ना, ये इस पर गया, इस पर समाप्त हो गया, ये इस पर गया, इस पर समाप्त हुआ। ऐसा नहीं कि ये पुनः ऐसे आकर इस पर मिट जाएगा, नहीं, ये दिशा देखिए आप, ये दिशा देखिए ना, ये आप दिशा, ये आप दिशा देख सकते हैं ना। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती है, खुला वक्र बनाती है, मतलब ये यहाँ गया, यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, फिर ये आकर यहाँ पर नहीं मिल जाएगी। जैसे अगर हम चुंबकीय ध्रुव की अगर मैं बात, सॉरी चुंबक को लेकर अगर मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दो चुंबक हैं, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए दो चुंबक, इसका ये ध्रुव, इसका ये ध्रुव, जैसे मान लो उसके समीप मैंने एक चुंबक अगर रख दूं ना, एक चुंबक अगर मैं इसके समीप रख दूं, तो यहाँ पर देखिए, ये मान लो जैसे कि यन है और ये एस है ना। चलिए, अगर यहाँ से बल रेखा निकलेंगी, इसमें प्रवेश करेंगी ना, यहाँ से बल रेखा निकलेंगी, इसमें प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करने के बाद इसमें आकर पुनः इसमें मिल जाएगी पुनः, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती हैं ना। चुंबकीय बल यानी इस प्रकार गया, इस प्रकार गया, इस प्रकार ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, बात समझाने। लेकिन जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सदैव क्या होती है बताइए, खुला वक्र बनाती है, यानी यहाँ से निकलेगा, इसमें समाप्त हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा, इसमें समाप्त हो जाएगा ना, यहाँ से निकलेगा, इसमें समाप्त हो जाएगा, बस में। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सदैव खुला वक्र बनाती है। क्या, वो सदैव खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक आपका है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव क्या करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। चलिए, अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो गुण है ना, वैद्युत है एक समान वैद्युत क्षेत्र में ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव सदैव समांतर, सदैव समांतर तथा समदूरस्थ होती है। क्या, सदैव समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ध्यान देना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सदैव समांतर तथा समदूरस्थ होती है। समांतर मतलब आप जानते हो, समदूरस्थ इसका भी मतलब जानते हो ना। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लो, चलिए हम वैद्युत क्षेत्र समान कर देते हैं ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र हम कर देते हैं। चलिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, इसमें जो बल रेखाएं होंगी और एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होंगी वो समांतर, देखो समांतर हैं, सबके बीच की जो डिस्टेंस है हर एक बल रेखाओं के बीच में समान है ना, हर एक बल रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस है ये दूरी, बस में ना, सदैव समांतर तथा समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब ये समान दूरी में होंगी भाई, ये सदैव क्या होंगे, समान दूरी पर होंगी, बात समझ। हर एक बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर है ना। तो जो एक समान वैद्युत क्षेत्र अगर होगा ना, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें बल रेखाएं क्या होंगी, वो समांतर भी होंगे और समान दूरी पर भी होंगी, मतलब समदूरस्थ होंगी, बात समझ। अच्छा, अगर हम इसी दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर समांतर और समदूरस्थ है, जैसे यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, ये लो ना। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर बल रेखाएं क्या है, एक समान बल रेखाएं हैं, नहीं, एक समान बल रेखाएं नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए समांतर तो है लेकिन समदूरस्थ नहीं है। क्योंकि गुण क्या है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तो बल रेखाएं समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी, समांतर होंगी, समदूरस्थ होंगी, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। और अगर इस प्रकार है तो मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है समान नहीं है, समांतर तो बल रेखा है लेकिन समान नहीं है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार आपका चौथा टॉपिक हुआ गुण का। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, चलिए देखिए पांचवा क्या है,
जो पांचवा है ना, जो वैद्युत बल रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं ना, या लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं, जहां पास पास होती हैं वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र, वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, वहां प्रबल वैद्युत क्षेत्र, तथा जहां दूर दूर होती है, जहां दूर दूर होती है वहां वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र, वहां दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं ना, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए यहीं पर हम कई वैद्युत बल रेखाएं ले लेते हैं ना, कई वैद्युत बल रेखाएं ले लेते हैं ना, कई वैद्युत बल रेखाएं ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे पॉइंट ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम ले लें ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल रेखाएं काफी नजदीक इसके मिल रही हैं, तो यहाँ पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर दूर है इसकी तुलना में यहाँ पर कम, इसकी तुलना में यहाँ पर कम, इसकी तुलना में यहाँ पर कम। तो जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। बात समझना, जहां पर पास पास होंगी वहां पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। बात समझना, वहां पर दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है। चलिए चलिए अगला है कि समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं, बल रेखाएं सदैव, बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है, बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या, सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। ध्यान देना, समविभव पृष्ठ के बल रेखाएं, समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं सदैव पृष्ठ पर लंबवत होती है। चलिए यहाँ पर विभव, समविभव ना, समविभव, समविभव का मतलब ये होता है कि जहां पर विभव समान हो ना, और जहां पर विभव समान होगा वहां पर बल रेखाएं क्या होंगी, सदैव पृष्ठ के लंबवत होंगी ना। जहां पर बल रेखाएं, जहां पर विभव समान होगा वहां पर बल रेखाएं जो होंगी वो पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बात समझ। तो समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं क्या होंगी, सदैव पृष्ठ के लंबवत। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई सरफेस बना लिया, पृष्ठ बना लिया, इसका विभव जो है ना हर एक बिंदु पर क्या है, समान है, तो इसके बिल्कुल बल रेखाएं क्या होंगी, इस पृष्ठ पर बिल्कुल क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ध्यान देना, जहां पर विभव समान होगा उस पर बल रेखाएं जो होंगी उस पृष्ठ के तल के बिल्कुल क्या होंगी, लंबवत होंगी ना। अच्छा, लंबवत क्यों होंगी ना, जब हम आपको विभव चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर प्रूव करके दिखाया जाएगा आपको कि क्यों बल रेखाएं यहाँ पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। बात समझ। तो समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ के लंबवत है। जैसे मान लीजिए हमने एक गोला ले लिया ना, इस पर भी विभव क्या है, समान है, इस पर भी विभव क्या है, समान है हर एक बिंदु पर। तो इस पर जो बल रेखाएं होंगी इस तल के, इस पृष्ठ के बिल्कुल क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्या होंगी, इस पृष्ठ के तल के बिल्कुल लंबवत होंगी। तो समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा वैद्युत बल रेखाएं। अब आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे ना, तो जो भी न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ आएंगे वो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस बुक की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर हुआ समाप्त। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक था वैद्युत बल रेखा वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो आपको बताया जाएगा गॉस के प्रमेय। इस चैप्टर का दूसरा जो खंड है वो क्या है, गॉस की प्रमेय है।